कैसी जबरदस्त बिरयानी सॉरी सर। थोड़ा सा साहब आ चुके हैं, हम इनका कुछ उम्मीद करते हैं। तो ये देखते हैं कि डिपार्टमेंट जो है इनकी हेल्प नहीं कर रहा है ट्रेनिंग को देने में। एक तो ये पार्ट है, दूसरा इनको यहाँ से ट्रेन करें। ये चाहते हैं, जो इनकी बातों से सुनने में हमें लगा, सीन कर लेंगे, 4 ग्रुप बनाएंगे और 4 ग्रुप को यहाँ पे अलग अलग हम यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे। ये तकरीबन सही चल रहा है, इनमें से ही जो अच्छे बन रहे हैं ना, पिछली बार इस वक्त आपसे कहूँगा कि 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए जो कहना चाहें। जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ट्रेनिंग और प्रूनिंग के ऊपर जो है एक सेशन किया जाए, जिसमें आप लोगों की भी सुनी जाए और यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो आप लोगों को दी जाए, ताकि जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ट्रेनिंग और इसकी प्रूनिंग की, वो कुछ हद तक हम उसके ऊपर काबू पा सकें। क्योंकि हमारे किसान भाई की यही शिकायत रहती है कि हमारी जो है शाख तराशी जो है वो सही तरह से नहीं होती है। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि आज का जो सेशन है ये हम लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं। एक सेशन और होगा 1 हफ्ते के बाद, जो कि यूनिवर्सिटी से हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो भी यहाँ पे आएंगे और फिर एक प्रोग्राम जो है ये ऑर्गेनाइज़ करेंगे, ताकि आप लोगों को इसमें हम माहिरत हासिल करने में कामयाबी पा सकें। ये तो आगे एक बात। दूसरी बात ये है कि आप लोगों की कोई ग्रीवेंसेस थी जो मैंने यहाँ पे सुनी, आप लोगों को सुना, मगर वो जो ग्रीवेंसेस आप लोग बोल रहे हो वो आप लोगों ने ही उसको हल करना है। जैसे आपने कहा कि हमारे जो पौधे हैं यहाँ पे हील स्टॉर्म बहुत होता है, तो हील स्टॉर्म होता है वो हमें भी पता है, जो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी पौधे लगे हैं अनऑर्गेनाइज लगे हैं। अनऑर्गेनाइज का मतलब समझते हैं, जैसे हमें हमारे जो हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है या टेक्निकल ऑफिसर जो हमारे हैं, जैसे वो आपको एक लेआउट देते हैं, आप उस लेआउट के ऊपर पौधा नहीं लगाते हैं, उससे क्या होता है, पौधा आपका डिस्टर्ब हो जाता है, लाइन आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। जब लाइन आपकी डिस्टर्ब हो गई, उसके बाद अगर नेट डालनी भी होगी वो आपको कॉस्टली पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको एक एक पौधे के ऊपर डालनी पड़ेगी। ऐसे क्या है, जैसे ये ऑर्गेनाइज तरीके से अगर लगाया है, कोई पौधा लगाया है, तो आपको क्या करना है, इसी पौधे के साथ ट्रेलिस बन जाता है लोकलाइज मटेरियल से, जैसे बैम्बो हो गया या लकड़ का पीस लगा के इसके ऊपर ट्रेलिस बना सकते हैं। मगर उसमें आप ट्रेलिस नहीं बना सकते हो इंडिविजुअल पौधे के लिए। मैंने कहा आपको अक्रॉस द बॉर्डर्स जाना है, ये फरीद साहब सामने है। मैंने कहा आपको ये नहीं देखना कि मेरी हदूद का, अगर आपको काम करने की चाह है, अगर आप चाहते हैं इस इलाके में हार्टिकल्चर फले फूले, तो फिर आप बाउंड्रीज मत देखिए। और इस पर अगर चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर साहब आपको कभी कुछ कहे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमने इनको गुजारिश की। यही बात, मैं लोरन में था, मैंने कहा ब्याड़ा में हम तजर्बा कर सकते हैं, बेलाबाला में कर सकते हैं, हम ये धन जो लोरन में है वहाँ कर सकते हैं, डन्ना में कर सकते हैं, तो बटलकोट, ये कुछ ऐसी जगहें थी। मैंने कहा आपको वहाँ भी देखना चाहिए, तो फिर सही मायनों में हार्टिकल्चर कामयाब है। अब जहाँ तक चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर साहब ने कहा कि हम लोगों में खुदगर्जी बहुत है, हम कहते हैं सब कुछ गवर्नमेंट दे, हमें अंदर ला के दे, फिर हम कहें गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करें, तो वो हालात अब नहीं है। यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात जो है बदल चुके हैं। मैं एक बार हमेशा कहता हूं कि कभी भी आप लोगों ने हालात को सीरियसली नहीं देखा। यानी कश्मीर को मैं मिसाल दूंगा, आपने कभी इस चीज पे गौर नहीं किया कि कश्मीर का जो किसान है, जो फार्मर है, वो क्यों सिलेंडर नहीं होता हालात के सामने। आप लखनपुर 6 महीने बंद रखे, आप रामबन के उधर सप्लाई लाइन जो